नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देखते हैं हिंदी निरसेट अध्ययन। यहाँ पर हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की जो किताब है उस किताब का अध्ययन कर रहे हैं। और यह किताब नेट परीक्षा, सेट परीक्षा, ऑल PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम और ऑल सेट परीक्षा तथा सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण यह किताब है। इसलिए हम इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं। हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट भी कीजिए। तो यहाँ पर आज हम भक्तिकाल प्रारंभ करेंगे। भक्तिकाल की जो पूर्व पीठिका है वह हम देखेंगे। मोनियल विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। यानी भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भज धातु से हुई है, याद रखिए। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद से मिलता है। यानी भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित। यानी जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ उस उदय को अनेक विद्वानों के मत जो है, यानी कहाँ से भक्ति की उत्पत्ति हुई, यह माना है किस विद्वान ने कहाँ से, वह देखते हैं। तो ग्रियर्सन कहते हैं कि भक्ति की उत्पत्ति ईसाईयत की देन है। यानी ईसाईयत की देन से भक्ति साहित्य की उत्पत्ति हुई या भक्ति की उत्पत्ति हुई। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, यानी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति आंदोलन यह इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये मिलान कीजिए में पूछा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो भारतीयों की जो चिंतन धारा है, विचार शैली है, इसका एक स्वाभाविक विकास हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और गजानन माधव मुक्तिबोध मानते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। यानी मुक्तिबोध क्या मानते हैं? भक्ति की उत्पत्ति। तो मुक्तिबोध मानते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में, यानी जिस प्रकार ऐतिहासिक सामाजिक शक्ति होती है, इसी शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है किसका? भक्ति की उत्पत्ति। ये कौन मानता है? तो यह मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध मानते हैं। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, देखते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यानी रामकुमार शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यानी भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। कौन कहते हैं? तो रामविलास शर्मा कहते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम, अभी यहाँ पर शुक्ल का कथन है और काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है यहाँ शुक्ल का। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्नलिखित है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। यानी शुक्ल क्या कहते हैं कि भक्ति का जो सोता था, जो स्रोत था, वह दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यानी राजनीतिक परिवर्तन हुआ और फिर वह जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए वो भक्ति आंदोलन एक स्थान मिल गया। ये किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे यहाँ पर कबीरदास की पंक्ति है। कबीरदास कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, भक्त द्राविड़े उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नवखंड। ये कबीरदास की पंक्ति है, पूछी जा सकती है परीक्षा में। भक्ति द्राविड़े उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नवखंड। ये कबीरदास की पंक्ति है। उसके बाद श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत के आधार पर उत्पन्ना द्राविड़े साह वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित व चिंत महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। ये श्रीमद् भागवत की एक पंक्ति है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। यानी रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत में भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं शुक्ल जी? तो दक्षिण भारत यानी जो तेलंगाना साइड है वहाँ से।
भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित है। यानी और भी विद्वान जो है उन्होंने भक्ति साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण बातें कही है। वह हैं बिजली की जो चमक, ये इम्पोर्टेंट है, पूछी हुई है। बिजली की जो चमक, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये ग्रियर्सन, यानी ये ग्रियर्सन का कथन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिजली की चमक, यानी जिस प्रकार बिजली चमकती है और उसका प्रकाश सभी ओर फैल जाता है, उसी प्रकार ये भक्ति जो है अचानक समस्त, यानी अचानक आई जो भी समस्त पुराने परिपाठ थे, पुराने धार्मिक मत थे, वह सब कुछ अंधकार के ऊपर, यानी वह पुराने धार्मिक नियमों के या जो भी पुराने धार्मिक मत थे उसके ऊपर एक प्रकाश छा गया और भक्ति जो है सभी तरफ फैल गई। ऐसा ग्रियर्सन का मानना है। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये ग्रियर्सन महोदय का कथन है। अगला कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल क्या कहते हैं? देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। यानी देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हुआ, यानी मुसलमानों का आधिपत्य जो है आ गया। हिंदू जनता के हृदय में गौरव और गर्व का उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, यानी हिंदू के सामने हिंदू के देव मंदिर जो है वह गिराए जाते थे, मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये किसका? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे देखते हैं। हजरत प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी हजरत प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम यानी इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अभी वल्लभाचार्य की पंक्ति है यहाँ पे, म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापे कनिलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्णय गति मर्मम। यह वल्लभाचार्य कृष्णनामा श्रेया स्रोत से लिया गया ये पंक्ति है। आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। यानी हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य ने हिंदी साहित्य को साहित्य का स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा है। रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। यानी भक्तिकाल को लोक जागरण काल नाम किसने दिया है? तो रामविलास शर्मा ने दिया है। हजरत प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। यानी हजरत प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है और रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा है। लोक जागरण और लोक जागरण काल। और ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को भक्ति काल का साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को साहित्य का स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा है, याद रखिए। अभी इसमें हम देखते हैं निर्गुण शाखा। निर्गुण शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी निर्गुण शाखा का ही नाम है कि ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए हैं। यानी जो भक्ति काल में निर्गुण, सगुण में ये हमने पहले देखा है, तो इसका जब हम आगे पढ़ते हुए जाएंगे तब हम इसका विश्लेषण करेंगे। फिलहाल हम निर्गुण धारा को ही विश्लेषित करेंगे। निर्गुण धारा जो है वह ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी निर्गुण धारा को ही ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। और इस निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा को अनेक विद्वानों ने जो है अनेक नाम दिए हुए हैं। वह नाम निम्न है।
ज्ञानाश्रय शाखा को रामचंद्र शुक्ल ज्ञानाश्रय शाखा कहती है, यानी ज्ञानाश्रय शाखा को ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मिलान कीजिए, पूछा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञानाश्रय शाखा को निर्गुण भक्ति कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञानाश्रय शाखा को क्या कहा? निर्गुण भक्ति कहा। रामकुमार वर्मा ने संत काव्य कहा। निर्गुण शाखा को, ज्ञानाश्रय शाखा को रामकुमार वर्मा ने संत काव्य कहा। परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य कहा और गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य कहा। याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रय शाखा को ज्ञानाश्रय शाखा कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञानाश्रय शाखा को निर्गुण भक्ति कहा। रामकुमार वर्मा ने संत काव्य कहा और परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य कहा और गणपति चंद्र गुप्त भी संत काव्य ही कहते हैं। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रवक्ता निम्नलिखित है। अभी संत काव्य धारा के या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के निर्गुण काव्य धारा के कवि कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल निर्गुण काव्य धारा के कवि या ज्ञानाश्रय शाखा के कवि किसको मानते हैं? कबीरदास जी मानते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कबीर को ही मानते हैं। और उसके बाद गणपति चंद्र गुप्त जो है वह ज्ञानाश्रय शाखा के प्रथम कवि नामदेव को मानते हैं। रामकुमार वर्मा भी प्रथम कवि ज्ञानाश्रय शाखा के नामदेव को मानते हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर को मानते हैं। यानी कबीर को किसने किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रय शाखा का प्रथम कवि कबीर को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर को माना है और रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये तीन लोगों ने कबीरदास को माना है और गणपति चंद्र गुप्त तथा रामकुमार वर्मा ने नामदेव को माना है। याद रखिए, संत नामदेव जो कि महाराष्ट्र के थे हमारे। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्टित प्रवर्तक कबीरदास ही थे। यानी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो निर्गुण मार्ग था, जो ज्ञानाश्रय मार्ग था, निर्गुण भक्ति मार्ग था, निर्गुण काव्यधारा थी, निर्गुण भक्ति थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो कबीरदास थे। कौन कहते हैं? शुक्ल कहते हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। यानी हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, यानी हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य लाने का काम या भक्ति लाने का काम किसने किया? तो संत नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन है? तो मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। यानी मराठी का पहला भक्ति काव्य ग्रंथ कौन सा था? तो विवेक सिंधु नामक था। ये किसका है? तो कवि मुकुंद राज का है। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। यानी महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी, यह दो संप्रदाय जो थे प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। यानी महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो चक्रधर है। और वारकरी संप्रदाय या वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो संत पुंडलिक है। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। यानी ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखते हैं तो वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक या प्रथम प्रवक्ता कौन है? तो संत ज्ञानेश्वर हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय, यानी यहाँ पर आप नामदेव का परिचय देखते हैं हम। संत नामदेव का संप्रदाय, यानी नामदेव किस संप्रदाय के थे? तो संत नामदेव यह वारकरी संप्रदाय के थे। और नामदेव का जन्म और मृत्यु, संत नामदेव का जन्म 1135 में होता है और संत नामदेव की मृत्यु जो है वह 1215 में होती है। संत नामदेव की जाति कौन सी थी? तो दर्जी थी। और संत नामदेव के गुरु का नाम विसोबा खेचर था। इन्होंने मराठी और हिंदी में भी रचना की है। संत नामदेव की मराठी में रचना है अभंग और हिंदी में है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कुछ पद है। किसके? नामदेव के, संत नामदेव के। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। यानी संत नामदेव ने जो हिंदी रचनाएं की है उनकी भाषा कौन सी है?
सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। यानी संत नामदेव ने जो भी भक्ति साहित्य में हिंदी में सगुण भक्ति के पद लिखे हैं उसकी भाषा कौन सी है, तो ब्रज है। निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा, यानी जो निर्गुण पद है उस निर्गुण पदों की भाषा क्या है, तो नाथ पोथियों की, जो नाथों द्वारा लिखी गई पोथियाँ थी उन पोथियों की तरह ग्रहित धरने वाली खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त परिचय, यह मिलान करने में पूछा जा सकता है, याद रखिए। तो सबसे प्रथम कौन आते हैं, तो सबसे प्रथम मिलान करने में कौन आएगा, तो नामदेव, फिर रविदास, कबीरदास, जम्बनाथ और हरिदास निरंजनी, यह क्रम याद रखिए। तो यहाँ पर रविदास का हम देखेंगे। रविदास का जन्म 1388 में होता है और रविदास की मृत्यु जो है वह 1518 में होती है। इनका जन्म कहाँ पर होता है, काशी में, यानी रविदास का जन्म काशी में होता है, 1388 में होता है और इनकी मृत्यु 1518 में होती है। और किसके, रविदास के गुरु कौन है, तो वह रामानंद रविदास के गुरु है, जाति से चमार है। कौन, रविदास। कबीरदास, आगे कौन है, कबीरदास का जन्म 1398 और मृत्यु 1518 में। इनका भी जन्म काशी में हुआ। कबीर के भी गुरु का नाम क्या है, तो रामानंद है और जाति से कबीर जुला है। माता का नाम नीरू और पिता का नाम नीमा है। अगला है जम्बनाथ। जम्बनाथ का जन्म 1451 में होता है और जम्बनाथ की मृत्यु 1523 में होती है। यह नागौर में इनका जन्म होता है जम्बनाथ का। और इनके गुरु का नाम क्या है जम्बनाथ के, तो बाबा गोरखनाथ, राजपूत जाति के हैं। उसके बाद है हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी का जन्म जो है वह 1455 में होता है और मृत्यु 1543 में। इनका जन्म स्थान कहाँ है हरिदास निरंजनी का, तो डिंडवान में है। और प्रागदास इनके गुरु का नाम है, यानी हरिदास निरंजनी के गुरु का नाम क्या है, तो प्रागदास है, याद रखिए। इसके बाद अन्य भी देखते हैं। तो यह है गुरु नानक। गुरु नानक जो है वह, गुरु नानक का जन्म 1469 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1538 में होती है। किसकी, गुरु नानक की। इनका जन्म स्थान क्या है गुरु नानक का, तो ननकाना, जाति खत्री है और पिता का नाम कालूराम और माता का नाम तृप्ता है। पिता का नाम कालूराम और माता का नाम तृप्ता है, किसके, गुरु नानक के। उसके बाद के कवि है सिंगा। सिंगा का जन्म होता है 1519, मृत्यु होती है 1659। इनका जन्म जो है सिंगा का खजूर मध्य प्रदेश में होता है। इनके गुरु का नाम क्या है, मनरंगीर, जाति से ग्वाला है। कौन, सिंगा। उसके बाद है लालदास। लालदास का जन्म होता है 1540 और मृत्यु होती है 1648 में। फिर ये अलवाड़ में इनका जन्म हुआ लालदास का। लालदास के गुरु का नाम है गदन चिश्ती और यह मेव जाति के थे। उसके बाद है दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म होता है 1544 और मृत्यु होती है 1603 में। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में होता है और इनके दादू दयाल के गुरु का नाम है वृद्ध भगवान और ये धुनिया या मोची जाति के थे। कौन, दादू दयाल। उसके बाद अगला है मलुकदास। मलुकदास का जन्म होता है 1574 और मृत्यु होती है 1682। किसका, मलुकदास का। ये इनका जन्म, मलुकदास का जन्म इलाहाबाद में हुआ। इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम है। किसके, मलुकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम है और जाति खत्री और इनका सुंदरदास, पिता का नाम है सुंदरदास। बाबा लाल। बाबा लाल का जन्म 1590 में हुआ और मृत्यु 1655। पंजाब में इनका जन्म हुआ, किसका, बाबा लाल का, और जाति से क्षत्रिय थे। सुंदरदास का जन्म 1600। निर्गुण धारा के कवियों का क्रम यदि पूछते हैं तो सबसे अंतिमता कौन आएगा, सुंदरदास आएगा, याद रखिए। 1596 में इनका जन्म होता है और 1679 में इनका मृत्यु होता है सुंदरदास का। जयपुर में इनका जन्म स्थान है, यानी जन्म हुआ है। दादू दयाल इनके गुरु हैं सुंदरदास के और बनिया जाति के हैं और माँ का नाम सती तथा पिता का नाम परमानंद है। किसके, सुंदरदास के। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है हिंदी भक्ति। बच्चन सिंह का कथन है,
हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। यानी हिंदी में भक्ति काव्य का जो प्रवर्तक है या पुरस्कर्ता है कौन है, तो कबीरदास है। कौन कहते हैं, यह बच्चन सिंह कहते हैं। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फरीद शेख तकी था। यानी मुसलमानों के अनुसार, जो मुसलमान लोग थे उनके अनुसार कबीरदास के गुरु का नाम क्या है, तो वह है सूफी थे वहाँ शेख फरीद शेख तकी था। किसके, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। यानी सिकंदर लोदी के पीर गुरु कौन थे, तो वहाँ शेख तकी फकीर शेख तकी था। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य यानी कबीरदास की जो वाणियाँ है उस वाणी का संग्रह कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। यानी बीजक नाम से धर्मदास ने कबीर के वाणी का संग्रह किया है। कब किया है, तो 1464 में किया। बीजक के 3 भाग किए गए। यानी बीजक के भी कितने भाग है, तो बीजक के 3 भाग है। प्रथम है रैमनी, दूसरा है शबद और तीसरा है साकी। रैमनी का अर्थ होता है रामायण। यानी रैमनी का अर्थ क्या है, जो बीजक के 3 भाग है, रैमनी शबद साखी। रैमनी शबद साखी यह किसके भाग है, बीजक के। बीजक यह किसके वाणी का संग्रह है, तो कबीरदास के वाणी का संग्रह है। और कबीरदास के वाणी का संग्रह बीजक नाम से 1464 में किसने प्रकाशित किया, तो धर्मदास ने किया। याद रखिए, पूछा जा सकता है। तो रैमनी का अर्थ होता है रामायण। रैमनी में कौन सा छंद है, तो चौपाई और दोहा छंद है। किसमें, रैमनी में। रैमनी का अर्थ है रामायण। रैमनी का अर्थ है रामायण। और रामायण में या रैमनी में कितना अर्थ कौन सा छंद है, चौपाई और दोहा। ये मिलान करने में पूछा जा सकता है। और इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। किसकी, रैमनी की। रैमनी की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखित है। उसके बाद है शबद। शबद का अर्थ होता है शब्द, और शबद यह गए पद है। शबद यह कौन सा छंद है, तो गए पद है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली, यानी यह भी शबद क्या है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ही लिखित है। उसके बाद है साखी। साखी का अर्थ क्या होता है, साक्षी। साक्षी मतलब सबूत। साखी का अर्थ होता है साक्षी, और यह दोहा छंद में लिखित है साखी। और यह राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। यानी कबीरदास की जो साखी है वह साखी राजस्थानी पंजाबी और मिली खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी और इसमें खड़ी बोली का मिश्रण है। किसमें, साखी नामक इसमें। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सद्दुकड़ी आदि नाम से भी अभिनीत किया गया है। यानी कबीरदास की जो काव्य की भाषा है उस काव्य की भाषा को कहाँ पंचमेल, खिचड़ी, सद्दुकड़ी आदि नाम से भी पुकारा गया है, अभिनीत किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डायरेक्टर कहा। यानी कबीरदास को भाषा का डायरेक्टर किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डायरेक्टर कहा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 की लिखी थी। यानी रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि कबीरदास की जो वचनावली थी उसकी प्राचीन सबसे प्रत कब लिखी गई थी, तो 1512 में लिखी गई थी। कबीरदास के भाषा के संबंध में, अभी कबीरदास के भाषा के बारे में जो विद्वानों के मत है वह मत क्या है वह देखते हैं। श्याम सुंदर दास कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी भाषा का डायरेक्टर कहा है। याद रखिए। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। यानी कबीरदास की जो वाणियाँ हैं उन वाणियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ पर मिलता है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रंथी। अभी कबीरदास के बारे में और भी जो महत्वपूर्ण कथन है वह क्या है देखते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये किसका कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से
प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। किसके बारे में है? तो वह कबीरदास के बारे में है। उन्होंने जातीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हट्ट योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये भी शुक्ल का ही कथन है। शुक्ल का और एक कथन है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, जिसमें संदेह नहीं है। यानी कबीरदास क्या कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में, यानी कबीर की जो उक्तियाँ थी, कहने की जो ये उक्तियाँ थी, कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, जिसमें संदेह नहीं है। ये कौन कहते हैं? ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई। यानी कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कबीरदास की मृत्यु जो है वह मगहर नामक स्थान पर हुई, मगहर में। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। यानी कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? लोई था। और पुत्र का नाम कमला, यानी पुत्री का नाम क्या था? कमला। कमाल, यानी पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। किसके? कबीरदास के पत्नी का नाम लोई था, कबीरदास के पुत्र का नाम कमाल था और कबीरदास के पुत्री का नाम, लड़की का नाम कमाली था। संत रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। यानी रैदास किसके गुरु हैं? तो रैदास संत मीराबाई के गुरु हैं और उदय के भी गुरु है। कौन? संत रैदास। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। यानी रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो वह 40 पद है, याद रखिए। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु हैं। यानी सिख संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक देव है, याद रखिए। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। यानी गुरु नानक देव की पत्नी का नाम क्या था? तो सुलक्षणी था। उनके 2 पुत्र थे। यानी गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था और गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था और गुरु नानक देव को 2 पुत्र थे। एक का नाम है श्रीचंद और दूसरे का नाम है लक्ष्मीचंद। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद किसके पुत्र थे? तो गुरु नानक और सुलक्षणी के पुत्र थे, याद रखिए। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं। अभी यह गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है देखते हैं। तो नानक की रचनाओं में जपू जी, आस्तीवार, रहीरास, सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। यानी गुरु नानक देव की रचनाएं कौन सी है? जपू जी, आस्तीवार, रहीरास और सोहिला, ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी नामक दर्शन का सार तत्व है। यानी जपू जी नामक जो दर्शन था उसका सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। यानी नसीहतनामा यह किसकी रचना है? तो वह गुरु नानक की महत्वपूर्ण रचना है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल, यानी जो संबंधी प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल, यानी जो स्थल कभी कभी स्थल के साथ मिलान करने में आता है। यानी समरास्थल यानी क्या है? समाधि स्थल। प्रसिद्ध स्थल और संबंधित संत कवि, यानी ये मिलान करने में आता है। तो समरास्थल का मतलब है समाधि स्थल। यानी समरास्थल समाधि स्थल किसका है? जम्बनाथ। उसके बाद है अलक दरीखा सत्संग स्थल, किसका है? अलक दरीखा दादू दयाल का है। उसके बाद है बाबा लाल शेल बड़ौदा, यह बाबा लाल का है। मगहर यानी मृत्यु स्थल, यानी मगहर किसका मृत्यु स्थल है? तो कबीरदास का है। सांगानेर मृत्यु स्थल, यानी सांगानेर में किसकी मृत्यु हुई? तो सुंदर दास की हुई है। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल, यानी भराने राजस्थान किसका मृत्यु स्थल है? तो वह है दादू दयाल का। और द्वारका, मीराबाई की मृत्यु द्वारका में हुई थी। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार है। यानी संत कवियों के जो उन्होंने प्रवर्तित किए हुए संप्रदाय थे और उनके शिष्य कौन थे, यह यहाँ पर देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो है कबीर पंथ, यानी कबीर पंथ किसने चलाया? कबीर पंथ के प्रवर्तक संत कबीरदास थे और इनका केंद्र, यानी कबीर पंथ का केंद्र काशी में है और प्रमुख शिष्य में कौन आते हैं? तो धर्मदास।
याद रखिए, कबीर पंथ का प्रवर्तन कबीरदास ने किया, या कबीर पंथ की स्थापना जो है कबीरदास ने की। कहाँ पे की? काशी में की। और कबीरदास के प्रमुख शिष्यों में कौन है? तो धर्मदास हैं। सिख संप्रदाय का प्रवर्तन गुरु नानक देव ने किया, और यह पंजाब प्रांत में किया, यानी इसका केंद्र कहाँ था सिख संप्रदाय का? तो पंजाब था। उदासी संप्रदाय, श्रीचंद, अभी श्रीचंद गुरु नानक देव के पुत्र है, और उन्होंने क्या किया? उदासी संप्रदाय चलाया। किसने उदासी संप्रदाय चलाया? तो श्रीचंद ने चलाया। विष्णुई संप्रदाय जम्बनाथ ने चलाया। विष्णुई संप्रदाय किसने चलाया? जम्बनाथ ने चलाया। कहाँ पर? तो बीकानेर में इसका केंद्र है विष्णुई संप्रदाय का। और यहाँ पर जम्बनाथ के शिष्य में हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव, यह किसके शिष्य है? तो यह जम्बनाथ के शिष्य है, याद रखिए। उसके बाद है निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन हरिदास निरंजनी किया है। ये नाम से ही पहचाना जा सकता है। निरंजनी संप्रदाय, हरिदास निरंजनी, यह कहाँ पर इसका केंद्र है निरंजनी संप्रदाय का? तो डिंडवाना। इनके शिष्य है नारायण दास और रूपदास। नारायण दास, गोवर्धन दास, यह अंधेर नगरी में है। यहाँ पर नारायण दास और रूपदास, यह किसके शिष्य हैं? तो यह हरिदास निरंजनी के शिष्य हैं। उसके बाद है लालदास, यानी लालपंथ संप्रदाय किसका है? तो लालदास का है। लालपंथ संप्रदाय किसका है? तो लालदास का है, याद रखिए। यह अलवर में इसकी ये है मुख्य केंद्र स्थान। लालपंथ का केंद्र स्थान अलवार है। किसने चलाया यह, या किसने प्रवर्तित किया? लालदास ने। दादू पंथ दादू दयाल का है, राजस्थान केंद्र है। और दादू दयाल के शिष्य कौन है देखते हैं। तो दादू दयाल के शिष्य है रजब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल। ये किसके शिष्य है? तो दादू दयाल के बारे में फिर से पढ़ते हैं। दादू पंथ दादू दयाल ने प्रवर्तित किया, या दादू दयाल ने स्थापित किया। कहाँ पर किया? राजस्थान में किया। दादू दयाल के शिष्य कौन है? रजब, सुंदरदास, प्रागदास और जगगोपाल। बाबा लाली इस संप्रदाय का प्रवर्तन बाबा लाल ने किया। बाबा लाली संप्रदाय का प्रवर्तन या स्थापन किसने किया? बाबा लाल ने किया। कहाँ पर? गुरदासपुर में किया। उसके बाद बावरी संप्रदाय बावरी साहिबा ने किया। सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास ने स्थापित किया। स्थापित किया, और ये कहाँ पर किया? नरलोन में किया। और जगजीवन दास के शिष्य कौन है? प्रमुख शिष्य जगजीवन दास के? तो गोविंद साहब और भीखा साहब किसके शिष्य हैं? तो जगजीवन दास के हैं। और किस संप्रदाय से है? तो सत्यनामी संप्रदाय से है, याद रखिए। साधो संप्रदाय वीर भानु का है, यानी साधो संप्रदाय किसका है? तो वीर भानु का है। कहाँ पर इसका केंद्र है साधो संप्रदाय का? तो फर्रुखाबाद है। आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। यानी दादू दयाल का जो संप्रदाय था, कौन सा संप्रदाय था दादू दयाल का? अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, दादू पंथ संप्रदाय। यानी दादू दयाल का संप्रदाय कौन सा था? तो दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय से भी नाम से भी जाना जाता है। यानी कभी पूछ जाएगा, यानी पूछा भी जा सकता है कि दादू का किसका है? तो दादू पंथ, यानी दादू का कौन सा संप्रदाय है? तो दादू पंथ है। दादू पंथ, कभी दादू पंथ नाम न देकर परीक्षा में क्या नाम दिया जाएगा? पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, या ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दादू दयाल है, याद रखिए। दादू पंथ न देकर ये पूछा जा सकता है। यानी ये दादू पंथ को ही पर ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल का मूल संप्रदाय कौन सा था? तो दादू पंथ था। और इस दादू पंथ को ही ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। यानी निरंजनी संप्रदाय कहाँ पर है? तो उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा
मिस्किन दास थे, यानी दादू के पुत्र कौन थे? दादू दयाल के। तो दादू दयाल के पुत्र थे गरीब दास और मिस्किन दास थे। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे, यानी कबीरदास के उत्तराधिकारी यानी कबीरदास के बाद कबीरदास की गद्दी संभालने वाले कौन थे? कमाल, उनका पुत्र, और उनका शिष्य धर्मदास थे, याद रखिए। कबीरदास के उत्तराधिकारी कौन थे? कमाल और धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा, यानी प्रमुख जो संत कवि थे उनके ग्रंथ और उन ग्रंथों की भाषा कौन सी है वह भी हम देखते हैं। हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी के अष्टपदी योग ग्रंथ, यानी हरिदास निरंजनी का ग्रंथ, ये कालक्रम से भी याद रखिए। तो हरिदास निरंजनी के ग्रंथों में अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ये इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा सरल ब्रज भाषा है। इसके बाद सिंगा की रचनाएं देखते हैं। सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, यानी सिंगा जी के ग्रंथ याद रखने में काफ़ी आसान है क्योंकि उनके नाम ही दिए हुए हैं। सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोषबोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणीवली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन, यह इसकी भाषा कौन सी? निमाड़ी, यानी सिंगा जो थे सिंगा जी के भाषा का ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो निमाड़ी थी। और इनका क्रम याद रखिए। प्रथम है सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, यानी दृढ़ उपदेश किया उसने। फिर दृढ़ उपदेश क्या किया कि सिंगा जी का आत्मबोध, यानी दृढ़ उपदेश किया मैं आत्मबोध करूँगा, मैं आत्मबोध साकार करूँगा। यह इसने यानी सिंगा जी ने प्रथम दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ उपदेश किया, दृढ़ उपदेश दिया। क्या किया कि आत्मबोध होना चाहिए। फिर उसमें आत्मबोध करते समय कुछ दोष भी दिखाई दिए उनको। फिर उन्होंने क्या लिखा कि सिंगा जी का दोष बोध, यानी दोष क्या है वो बताए। फिर उसने सिंगा जी का नरद, फिर सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, यानी फिर वो वाणी कहने लगे। फिर सिंगा जी की वाणीवली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन। इसकी भाषा क्या है? सिंगा जी के ग्रंथ की, सिंगा की ग्रंथ की भाषा क्या है? तो निमाड़ी है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल, दादू दयाल की रचना है हरडे बानी, ये याद रखिए। दादू दयाल की रचना है हरडे बानी अंग बंधु काया बोली। इसकी भाषा है भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित, यानी दादू दयाल ने राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा, राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा में ग्रंथ लिखे। किसने? दादू दयाल ने। रचना कौन सी? हरडे बानी, अंग बंधु और काया बोली। ये किसकी रचना है? तो दादू दयाल की है। उसके बाद है मलुकदास, मलुकदास की रचना है रत्न खान। एक मिनट। मलुकदास की रचना है रत्न खान। मलुकदास की रचना कौन सी है? रत्न खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोची। ये किस भाषा में? अवधी भाषा में है। रत्न खान की रचना है रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोची। ये किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। ब्रज भाषा की रचनाएं देखते हैं मलुकदास की। भक्त वचनावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, शब्द, यह की रचना जो है मलुकदास की ब्रज भाषा में है। उसके बाद अगले कवि हैं बाबा लाल। बाबा लाल की रचनाएं जो है वह हैं असरारे मार्फत, नादी रूप किन्नात, असरारे मार्फत और नादी रूप किन्नात, यह दो ही रचना है बाबा लाल की। उसके बाद है सुंदरदास। सुंदरदास की रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, यानी ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास की भाषा जो है वह परिष्कृत ब्रज भाषा है सुंदरदास की। फिर है रजब, रजब का ग्रंथ है सबंगी। सबंगी किसका रचना है? तो ग्रंथ है तो रजब की है। गुरु अर्जुन सिंह की रचना है सुखमणि। गुरु अर्जुन सिंह की रचना है सुखमणि, 52 आखिरी 12 मासा ब्रज भाषा में, यानी गुरु अर्जुन सिंह ने
सुखमणि, 52 अकेली, 12 मासा, यह रचना ब्रज भाषा में लिखी हुई है। उसके बाद है निपट निरंजन। निपट निरंजनी की रचनाएं हैं शांति सरसी और निरंजन संग्रह, ये निपट निरंजन की रचनाएं हैं। अक्षर अन्य, अक्षर अन्य की रचना है राजयोग, विज्ञान योग, ये विज्ञान योग पूछा हुआ है। अक्षर अन्य की रचना है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, यह किसकी अक्षर अनन्य की रचनाएं हैं। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे बानी शीर्षक से किया। यानी दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह या संपादन किसने किया? दादू दयाल की वाणियों का सबसे प्रथम संपादन जो है उनके शिष्य थे, कौन थे? संत दास और जगन्नाथ दास। यानी संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे बानी नामक शीर्षक से, यानी हरडे बानी नामक शीर्षक से संपादन कार्य दादू दयाल की रचनाओं का किया है। किसने? संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे बानी शीर्षक से किया, और रजब ने पुनः अंगबधू शीर्षक से, यानी रजब ने, यानी किसने? इन दोनों ने, संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे बानी नामक शीर्षक से दादू दयाल की वाणियों का संग्रह किया। लेकिन फिर से जो रजब था, रजब ने अंगबंधु नामक शीर्षक से फिर से संपादन उनकी रचनाओं का किया है। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा की कोह का वार्तालाप संग्रहित है। यानी बाबा लाल की जो रचना थी, बाबा लाल की रचना कौन सी है? तो असरारे मार्फत, बाबा लाल की रचना है असरारे मार्फत में उनका और दारा किशोर का वार्तालाप संग्रहित, यानी बाबा लाल का और दारा शी कोह, इन दोनों का वार्तालाप असरारे मार्फत ग्रंथ में संग्रहित है। आगे बढ़ते हैं। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादिरुनिकांत पुस्तक है। यानी बाबा लाल के विचारों का संग्रह का नाम क्या है? नादिरुनिकांत पुस्तक है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित है। यानी हिंदी के अन्य बाकी के संत कौन से हैं वह भी हम देखते हैं, ये भी हिंदी साहित्य के हिंदी में आते हैं। तो वह हैं धर्मदास। धर्मदास का जन्म स्थान है बांधवगढ़, गुरु है कबीरदास और ये बनिया जाति के थे। धर्मदास के गुरु का नाम क्या है? तो कबीरदास है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? धर्मदास का बांधवगढ़ में हुआ। धन्ना का जन्म 1415 में हुआ और यह धुनाव नामक स्थान पर हुआ। और धुनाव के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे और ये जाट जाति के थे। पीपा का जन्म 1425 में हुआ और पीपा का जन्म 1425 में हुआ और ये गंगरोनगढ़ में इनका जन्म हुआ और इनके गुरु का नाम रामानंद है। किसके? पीपा के। सेन के गुरु का नाम बांधवगढ़, यानी सेन का जन्म बांधवगढ़ में हुआ और गुरु का नाम रामानंद और जाति से ये नाई है। कौन? सेन। शेख फरीद का जन्म स्थान दिया हुआ है कोठीवाल और ये मुसलमान संप्रदाय की या जाति के थे। वीरभान कौन है? तो वीरभान का जन्म 1543 में होता है और ये उदयदास इनके गुरु का नाम था। किसके? वीरभान का। बावली साहिबा, ये इंपॉर्टेंट है। बावली साहिबा का जन्म 1542 में होता है। बावली साहिबा महिला साधिका थी। बावली साहिबा का जन्म 1542 में होता है और मृत्यु 1605 में। मायानंद इनके गुरु का नाम है। मायानंद किसके गुरु थे? तो बावली साहिबा के गुरु थे। रजब का जन्म 1567 में होता है और मृत्यु 1679 में होती है। किसकी? रजब की। राजस्थान में इनका जन्म होता है। दादू दयाल इनके गुरु है और यह भी रजब जो है मुसलमान संप्रदाय के जाति के थे या कसाई थे। नहीं, सदना कसाई जाति के थे। निपट निरंजन का जन्म 1531 में हुआ। निपट निरंजन का जन्म 1531 में हुआ, दौलताबाद में हुआ और ये गोंड ब्राह्मण जाति के थे। कौन? निपट निरंजन। अक्षर अनन्य दतिया जाति के हैं। दतिया में इनका जन्म हुआ। अक्षर अनन्य का जन्म दतिया में हुआ और ये कायस्थ जाति के थे। भीषण का कुछ नहीं दिया। संत कवियों में बावली साहिबा महिला संत साधिका थी। यानी महिला संत साधिका नाम कौन थी? तो बावली साहिबा, यह महिला संत साधिका थी।
अक्षर आनंद प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। यानी अक्षर आनंद किसके गुरु थे? तो प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रजब का पूरा नाम रजब अली खां था। यानी संत रजब का पूरा नाम क्या है? तो रजब अली खां। यह संत रजब का पूरा नाम था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह का शंकरगंज था। याद रखिए, शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म, यानी शेख फरीद का दूसरा नाम क्या था? शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शक्करगंज। याद रखिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। शाह ब्रह्म, इब्राहिम शाह, शंकरगंज, यह किसके नाम थे? तो शेख फरीद के ही नाम थे। याद रखिए। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु, यानी हिंदी भाषा में रचना करने वाले सिख गुरु कौन से थे, या सिख संप्रदाय के गुरु कौन से थे, हिंदी में रचना करते थे? वह है गुरु अंगद। गुरु अंगद का जन्म 1504 में होता है और गुरु अंगद की मृत्यु 1552 में होती है। यह इनका ग्रंथ क्या है? आदि ग्रंथ साहब में कुल श्लोक या दोहा संकलित है। यानी गुरु अंगद की रचना या गुरु ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा संकलित है गुरु अंगद के। गुरु अमरदास का जन्म है 1400। ये क्रम याद रखिए, सबसे प्रथम गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव और फिर तेग बहादुर सिंह, फिर गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की समाधि हमारी नांदेड़ में है। काफ़ी प्रसिद्ध गुरुद्वारा है हमारे नांदेड़ का। लगभग पूरे देश के लोग वहाँ पर आते हैं नांदेड़ में। मैं कभी वहाँ पर जाऊँगा तो एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। बहुत दिन हुए गया नहीं मैं। चलो कोई बात नहीं। ये क्रम याद रखिए, सिख गुरुओं का क्रम पूछा जाता है। तो गुरु अंगद का जन्म 1504 में होता है और इनकी मृत्यु 1552 में होती है। आदि ग्रंथ साहब में श्लोक या दोहा संकलित है किसके? गुरु अंगद के। गुरु अमरदास का जन्म होता है 1479 में और मृत्यु होती है 1574 में। ये तीसरे गुरु है, यानी सिख संप्रदाय के तीसरे गुरु का नाम क्या है? तो गुरु अमरदास है। याद रखिए। तीसरे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, यानी तीसरे गुरु ग्रंथ साहिब में ही कुछ ग्रंथ जो है संकलित है। उसके बाद है गुरु रामदास का जन्म 1514 में होता है और मृत्यु जो है गुरु रामदास की वह 1581 में होती है। यह चौथे गुरु है, यानी गुरु रामदास। गुरु नानक देव यह सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। द्वितीय गुरु गुरु अंगद। तृतीय यानी तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। और चौथे गुरु है रामदास। तो वह चौथे गुरु और आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित है, यानी गुरु रामदास के जो पद थे आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें किसमें? चौथे महला में इनके पद जो है, इनकी रचना जो है संकलित है। गुरु अर्जुन देव का जन्म 1563 में होता है और गुरु अर्जुन देव की मृत्यु 1606 में होती है। गुरु अर्जुन देव सिख संप्रदाय के पांचवें गुरु थे। आदि ग्रंथ के पांचवें महला में, यानी जो पांचवा खंड भी कह सकते हैं, उसमें इनकी रचनाओं का संग्रह है। फिर गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म 1622 में होता है और उनकी मृत्यु 1675 में। ये नवे गुरु, यानी गुरु तेग बहादुर सिंह सिख संप्रदाय के नवे गुरु हैं। नवे महला में संकलित, यानी नवे खंड में 9 नंबर के। गुरु गोविंद सिंह यह जो है 1664 में इनकी जो है 1664 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1718 में इनका मृत्यु होता है। सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु है और चंडी चरित्र इनका ग्रंथ है। चंडी चरित्र और विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। ये पंक्तियां हैं यहाँ पर। 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ छूट गया मेरे हिसाब से।
कबीरदास की रचनाएं छूट गई। कबीरदास की रचनाएं छूट गई है और वही मेन है। खैर कोई नहीं, हम दूसरे वीडियो में इसको हम ठीक करेंगे। जो कबीरदास की रचनाएं छूटी है वह हम पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि वो पूछा जा सकता है वहाँ से। और इम्पोर्टेंट बातें ऐसे नहीं छोड़ी जा सकती। तो कबीरदास की रचनाएं जो है वह छूट गई है। शायद वो PDF बनाते समय आया यहाँ पे। कल हम कबीरदास की रचनाएं देखेंगे और फिर उसके बाद का जो महत्वपूर्ण है वह भाग हम प्रारंभ करेंगे कल। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।